नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और इस समय हम मौजूद हैं जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में। अगर पूरी दुनिया की हम कोरोना की बात करें तो 62 लाख से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अब अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें जो लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना जिस तरह से भारत में पैर पसार रहा है, उस तरह से ICMR ने भी एक रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री को सौंपी है कि अगर इसी चाल से कोरोना देश में बढ़ता रहा तो कोरोना को रोक पाना अवास्तविक होगा और लॉकडाउन 5 जारी हो गया है, जिसे अनलॉक नाम दिया गया है, अनलॉक लॉकडाउन नाम दिया गया है। इसके बाद लोगों में किस तरह के हालात हैं और क्या जागरूकता है और किस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, इन सब विषयों पर बात करेंगे। भारत में 2 लाख के करीब लोग संक्रमित हो गए हैं और वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 5,500 से 6,000 के आसपास पहुंच चुका है। भारत में लगातार कोरोना से संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि ना तो इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और ना ही ध्यान रख पा रहे हैं। सरकार जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या इस समय कोरोना से निपटने की है। देश का आर्थिक पहिया घुमाने के चक्कर में जिस तरह की छूट लॉकडाउन में दी गई है, उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है अगर स्थिति इससे आगे बढ़ी तो देश में स्थिति भयावह होगी और मौतों का आंकड़ा गिनना मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों पर हम अपने वरिष्ठ साथी पत्रकार के पास पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत करें कुछ विषयों को लेकर कि किस तरह का माहौल जनपद शामली में है। हमारा जो कस्बा है थाना भवन, इसमें किस तरह के हालात है। बाज़ार में आज लॉकडाउन 5 का पहला दिन है। जिस तरह से लोगों की भीड़ बाज़ार में देखने को मिल रही है, किस तरह से लोग उमड़ पड़े हैं, लोगों को लगा है कि जैसे अनलॉक नहीं हुआ है, कोरोना ख़त्म हो गया है। पूरी लापरवाही यहाँ देखने को मिलती है और शासन प्रशासन लगातार सख्ती कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। सर, जिस तरह से पूरा हालात यहाँ है, अनलॉकडाउन 5 जारी हो गया है, इसके कुछ नियम और शर्त बनाई गई थी व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि आर्थिक पहिया भी घुमाना ज़रूरी है। रोज़ाना लोगों के जो ज़रूरत की सामान है उन्हें उसे मुहैया कराया जा सके और लोगों की दिनचर्या चल सके। उसके जरिए जनपद शामली में जो नियम आदेश बनाए गए थे, उनमें सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकान खोलने के आदेश दिए गए थे। तो यहीं आज बाज़ार में यह भी देखने को मिला कि 9 बजे से पहले ही लगभग 7 बजे से ही लोगों ने अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी थी और यह गैर जिम्मेदाराना हरकत भी उन लोगों ने की जो रात दिन जो है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर दुहाई देते हैं कि नियमों का पालन करें। तो जिस तरह के हालात यहाँ बाज़ार में देखने को मिल रहे हैं, तो क्या व्यवस्था इसमें सरकार कर सकती है और क्या व्यापारी इसमें सहयोग कर सकते हैं? जहाँ तक सरकार की व्यवस्था करने की बातें हैं, सरकार पिछले लगभग 80 दिनों से केंद्र की योगी मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार कार्य करने में पूरी तरह से सफल रही है। अब जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है जो जहाँ के रहने वाले लोग हैं। माना कि थाना भवन के विषय में बात करें तो यहाँ का व्यापारी और उपभोक्ता जब तक स्वयं में जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इस चीज़ पे कभी भी काबू नहीं पा सकेंगे। इस सब लापरवाहियों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़कर उठाना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा। जिस तरह से व्यापारी संगठन लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे थे कि हमें जो है आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए हमें कुछ छूट दी जाए, और उसी के चलते सरकार पर दबाव भी था और राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर कुछ गाइडलाइन जारी कर दी और उसमें कई बार मांग भी उठी है कि सभी लोगों को छूट दी जाए ताकि बाजार खुल सके, लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सके और अपनी ज़िंदगी में जो है सुचारू रूप से आजीविका कमा सके। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए तो आज ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार खुले हैं तो जैसे लॉकडाउन नहीं, कोरोना ख़त्म हो गया हो। और जिस तरह से लोगों की भीड़ बाज़ार में उमड़ रही है, उससे तो लगता है कि यह इस कोरोना से निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आज की भीड़ देखते हुए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि कोरोना ख़त्म हो गया है और ये चीज़ें आने वाले समय में बहुत भयावह साबित होंगी। हम सब लोगों को, व्यापार मंडल के मेरे साथियों को, समाज सेवियों को, राजनीतिक दलों को इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। जब तक हम सब लोग मिलकर आगे नहीं आएंगे, इन चीज़ों का मुकाबला नहीं करेंगे, इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। हम प्रयास की बात तो लगातार कर रहे हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया इतना जो है हावी हो चुका है कि लगातार सोशल मीडिया पर बातें होती रहती हैं। तमाम जिम्मेदार लोग जो है सोशल मीडिया पर अपनी दुहाई दे रहे हैं नियमों का पालन करें, लेकिन वही जो कुछ जिम्मेदार लोग हैं उनमें गैर जिम्मेदाराना हरकत करने पर तुले पड़े हैं। और जो चीज़ें गाइडलाइन में दी गई थी, जैसे सैनिटाइजर हुआ, साबुन हुआ, बैरिकेडिंग हुई,
इस तरह की चीज़ें दुकानों पर इस्तेमाल करने वो तो कहीं भी देखने को नहीं मिला। ज़्यादातर दुकानों में 4 आदमी से ज़्यादा इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन दुकानों में यहाँ तक कि 1 दर्जन से ज़्यादा तक के लोग जो घुसे पड़े हैं और लगातार जो है बाज़ारों में भीड़ लगातार बढ़ रही है। और कल की और पिछले दिन की अगर हम बात करें तो पिछले दिन के हालात इतने ख़राब रहे हैं जो बाज़ार में देखने से लगता था कि शायद कोरोना बम फूट जाएगा। अभी भी जनपद शामली में कोरोना की स्थिति सामान्य है, बहुत कम संक्रमण यहाँ पर सामने आए हैं, जो लोगों को आए हैं उन्हें ठीक हो गए हैं। लेकिन अगर स्थिति इससे आगे बढ़ी तो ये जनपद शामली ही नहीं पूरे देश के लिए मुश्किल काम होगा। इसमें किस तरह की सावधानियाँ यहाँ लोगों को बरतनी चाहिए और किस तरह के जो लोग हैं क्यों सहयोग आखिर नहीं कर पा रहे हैं? क्या प्रशासन की तरफ से कोई चूक है या व्यापारियों को इसका सम्मान करना चाहिए या आगे बढ़कर काम करना चाहिए? प्रशासन की ओर से मेरी अपनी नज़र में कोई चूक नहीं है। हम सब व्यापारियों को, समाज सेवियों को व्हाट्सएप से आगे निकलकर धरातल पर आकर इन चीज़ों को रोकथाम करनी होगी, अन्यथा हमें इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। नहीं, हम अगर मौत के आंकड़ों की बात करें, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। दुनिया भर में जो है 62 लाख से ज़्यादा लोग जो है संक्रमित इस कोरोना से हो गए हैं और यही नहीं कि उसने जान लेने में कोई कमी की है। इतने लोगों की मौत इसमें हो गई है तो कितना गंभीर ये बीमारी है, कितना गंभीर इसके परिणाम हो सकते हैं। इससे हम क्या अछूते हैं? भारत में अभी जो है कई रिपोर्टें इसमें सामने आई हैं, लगातार कहा जा रहा है कि करोड़ों में जो है यहाँ पर जो है संक्रमण हो जाएगा। तो क्यों आखिर ये स्थिति विस्फोटक होती जा रही है? स्थिति विस्फोटक होने में हम सब लोग ही इसके पीछे हैं। जब तक हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते रहेंगे ये स्थिति भयावह और अति भयावह होती चली जाएगी। मेरा सब आपसे कहना यही है, आपके माध्यम से मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। व्यापार मंडल के लोग व्यापार मंडल के जरिए से, समाज सेवी समाज सेवा के जरिए से, और व्यापारी भी अपने ग्राहकों को ये ना सोचते हुए कि मेरा ग्राहक वापस चला जाएगा, उन्हें जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, जिससे हम इस चीज़ से बचाव कर सकें। क्या व्यापारियों को आगे बढ़ना नहीं चाहिए इस बात से कि जागरूक करना चाहिए? हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी रही हो, लेकिन ये तो एक जान जोखम का पूरा मामला है। आपको देखने को साफ साफ मिल रहा है, चूँकि बाज़ार में कोई भी अब इससे बिल्कुल अनभिज्ञ लोग हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो, जबकि ये इतनी गंभीर बीमारी है, छुआछूत की तरह फैलती है, लगातार बढ़ रहा है, इसका संक्रमण बढ़ रहा है। चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, बहुत सारे लोग इसमें पीड़ित हो गए हैं और कई लोगों को इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। हो सकता है अभी भारत में जो मौत का आंकड़ा है वो काफ़ी कम है, लेकिन अगर इस तरह से संक्रमण बढ़ा और बीमारी बढ़ी तो ये मौत का आंकड़ा क्या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। बार बार इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही इलाज है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सबसे ये कहना चाहूँगा कि व्यापारी यदि अब नहीं चेता, यदि व्यापारी महामारी के प्रति अभी नहीं चेता, तो आने वाले समय में सरकार के बिना कहे ही व्यापारी को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी इस महामारी से बचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे वरिष्ठ साथी, इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी है और यहाँ एक बार पीछे दिखा भी देते हैं किस तरह के हालात यहाँ बाज़ार में हैं। साफ यहाँ देखने को मिल रहा है किस तरह के हालात हैं, किस तरह के बाज़ार में भीड़ उमड़ी है। साफ यहाँ आप देख सकते हैं कोरोना अनलॉक 5 का पहला दिन यहाँ बाज़ार में है और पहले दिन ही यहाँ लोग पूरी भीड़ के साथ उमड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई अनुपालन यहाँ नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो बिना मास्क के घर से बाहर निकले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले हैं। लोगों को लग रहा है कि अनलॉक हो गया है तो कोरोना देश से ख़त्म हो गया है, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ यहाँ कोरोना को लगातार जो है एक बुलावा दे रही है, लगातार जो है भीड़ बढ़ रही है। लेकिन प्रशासन की लाख शक्ति के बावजूद भी यहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हमें कोरोना से बचना चाहिए। सभी उपाय यहाँ सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। भारत में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों को है कि कोई फिक्र यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आप यहाँ बाज़ार के हालात साफ साफ कैमरे में देख सकते हैं किस तरह के भयावह स्थिति है। ना तो कोई अनुपालन लॉकडाउन का किया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ देखने को मिल रही है। अगर मौत का आंकड़ा या संक्रमण का आंकड़ा यहाँ बढ़ा तो स्थिति बहुत भयावह होगी। लगातार यहाँ देखने को मिला है, ठीक से कैमरामैन दिखा रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि किस तरह की हालात यहाँ थाना भवन का ये मेन बाज़ार है जहाँ से लोग बाहर से ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए आते हैं। आज यहाँ ठीक 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बाज़ार खुलने के आदेश यहाँ कर दिए गए थे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी जिलाधिकारी के द्वारा। प्रशासन को साफ साफ आदेश दिए गए थे
कि लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करा जाएगा, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ लॉकडाउन का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। सब यहाँ दिखाई दे रहा है कि भारत में लोग किस तरह से बेफिक्र हैं, कोरोना के बढ़ते खौफ के चलते भी अपनी जान गंवाने से नहीं चूक रहे हैं। कैमरामैन दीपांशु मिगलानी के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।